Good morning, students. In this part of the structure and bonding, we will discuss about the different applications of the inductive effect. हम इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में पहले स्टडी कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारे इंडक्टिव इफेक्ट की कुछ मेन जो एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारी वो क्या है कि हम इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस के ऊपर जो डिफरेंट हमारे कार्बोनियम आयन होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बोनियम आयन, हम उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। Means we can explain the stability of the different carbonium ion, the primary, secondary and tertiary, means their stability can be explained. तो आखिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बोनियम आयन देखो होते क्या है। आप बड़े ध्यान से देखें नीचे स्ट्रक्चर में कि if there is an any carbon atom having the positive charge and it is attached by only one R group, alkyl group attached with one more carbon atom। यहाँ पे देखो ये कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये देखो एक ही R ग्रुप से अटैच है, तो प्राइमरी कार्बोनियम आयन। If the carbon atom containing positive charge is attached with two R groups, two alkyl groups, then it is the secondary carbonium ion. If the carbon containing positive charge is attached with three R groups, then it is the tertiary carbonium ion. देखो ये टर्शियरी कार्बोनियम आयन हो गया। अब हमें इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है कि कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। वैसे तो जितने भी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं वो सारे के सारे अनस्टेबल ही होते हैं, लेकिन अमंग दीज हमें इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। तो हमने पीछे इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा था कि जो आर ग्रुप होते हैं, आर ग्रुप आपके वो ग्रुप होंगे यहाँ पे जो हमने लिख रखा है, द ग्रुप विच कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन विद सिंगल बॉन्ड। कोई भी ऐसा ग्रुप, ये आर ग्रुप, कोई भी ऐसा ग्रुप होगा जिसके अंदर कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और सिंगल बॉन्ड हो। ना डबल बॉन्ड होना चाहिए इसमें, ना ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ना इसके अंदर ये कोई और ग्रुप हो, ये सिर्फ यही चीजें रखता हो, कार्बन हाइड्रोजन विद सिंगल बॉन्ड। तभी हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तभी हम इसको यहाँ पे एल्काइल ग्रुप बोल रहे हैं। तो ये एल्काइल ग्रुप क्या होता है, ये आपके प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप होता है, हमने आपको पहले भी बताया था। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। तो क्या होगा, जो हम डिफरेंट कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करें तो उसके दौरान आप पहले से पढ़ते हैं कि बेसिक चीज क्या होती है कि मोर द डिस्पर्सल ऑफ द चार्ज मोर विल बी द स्टेबिलिटी। हमें तीनों में ये देखना है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बोनियम आयन में, कि किस में डिस्पर्सल ज्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज का, क्योंकि हर कार्बन के ऊपर, हर सेंट्रल जो कार्बन एटम है उसके ऊपर आपके पॉजिटिव चार्ज है। डिस्पर्सल का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव जो चार्ज है उसका इस कार्बन एटम से किसी दूसरे एटम की तरफ, देखो ऐसे चले जाना, मान लीजिए आर ग्रुप की तरफ चले जाना। लेकिन आर की तरफ कब जाएगा, जब आर ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दे। तो हमें ये देखना है कि आर का नेचर कैसा है। वही तो हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि जो आर का नेचर है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर है, होता है। आर का नेचर बोलो कैसा होता है, आर इज ए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। मीन्स ये प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप होता है आपका। कैसा ग्रुप होता है बोलो, ये प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप होता है। तो ये अपने प्लस आई इफेक्ट से, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन, देखो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ये डिस्पर्सल करेगा यहाँ पे, और जिसकी वजह से जो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर है, अब वो डिस्पर्स होकर किसके ऊपर आ जाएगा बोलो, इलेक्ट्रॉन की कमी किस पे हो जाएगी, आर के ऊपर, तो आर के ऊपर चला जाएगा। तो इसको कहते हैं डिस्पर्सल ऑफ द चार्ज। अगर सेकेंडरी कार्बोनियम आयन में अगर आप देखते हैं तो ये प्लस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप लगे हुए हैं, ये जो एल्काइल ग्रुप है, ये आपके टू टू लगे हुए हैं यहाँ पे। तो मीन्स ये दोनों क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ देखो ऐसे देंगे। तो पॉजिटिव चार्ज का देखो डिस्पर्सल इधर इस आर की तरफ भी हो जाएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल दूसरे आर की तरफ भी हो जाएगा। मीन्स पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल ज्यादा हो जाएगा। मीन्स जितने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट वाले आर ग्रुप होंगे उतने ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा, डिस्पर्सल होगा। अब आप टर्शियरी में देखें, टर्शियरी के अंदर भी ये प्लस आई इफेक्ट वाला देखो जो ग्रुप लगा हुआ है, जो अपने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर से सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को किधर देगा, इस कार्बन की तरफ देगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो जिसकी वजह से अब क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है उसका डिस्पर्सल और ज्यादा हो जाएगा। जो पॉजिटिव चार्ज है डिस्पर्स होके जब ये वाला आर ग्रुप देगा तो इसकी तरफ पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल होगा, क्योंकि इसके आर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसकी तरफ जा रहे हैं बोलो, कार्बन की तरफ। तो कार्बन के आर के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। जब कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जाएगी तो उसका पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा। तो मीन्स पॉजिटिव चार्ज का क्या हो रहा है, डिस्पर्सल। ऐसे ही दूसरे आर की तरफ जब वो इलेक्ट्रॉन अपने देगा, ऐसे ही तीसरे आर की तरफ जो अपने इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस टाइप से ये पॉजिटिव चार्ज का बोलो क्या होगा, डिस्पर्सल। तो आपने देखा जो प्लस आई इफेक्ट वाला जो आर ग्रुप है, ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर की वजह से पॉजिटिव चार्ज के डिस्पर्सल को क्या करते हैं, इंक्रीज। और जितना ज्यादा डिस्पर्सल होगा पॉजिटिव चार्ज का उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा डिस्पर्सल किस में हुआ,
टर्शरी कार्बोनियम आयन के अंदर हुआ एज कंपेयर टू सेकेंडरी और द प्राइमरी वन। तो मोर द डिस्पर्सल मोर द स्टेबिलिटी, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा आपका? टर्शरी कार्बोनियम आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखो रीजन क्या बन गया कि एज वी नो दैट मोर द डिस्पर्सल ऑफ द चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मोर द डिस्पर्सल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज मोर विल बी द स्टेबिलिटी। So the further the dispersal of the positive charge takes place to a large extent, सबसे ज्यादा बोलो किसमें होगा? The dispersal of the positive charge takes place to a large extent in the tertiary carbonium ion by 3 plus I effect R groups। देखो तीन तीन ग्रुप लगे हैं, प्लस I effect वाले जो R ग्रुप है ये आपके 3 लगे हुए थे यहाँ पे। तो हमने क्या लिखा? द डिस्पर्सल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज टेक्स प्लेस टू ए लार्ज एक्सटेंट इन टर्शरी कार्बोनियम आयन बाय द 3 plus I effect alkyl groups, then in secondary and the primary carbonium ion by only 2 and 1 plus I effect R group। यहाँ के अंदर 2 लगे हुए हैं इसके अंदर, और इसके अंदर क्या था? ओनली 1 alkyl group। तो जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा डिफरेंट कार्बोनियम आयंस के अंदर? हेंस द स्टेबिलिटी ऑर्डर अमंग द डिफरेंट कार्बोनियम आयंस विल बी टर्शियरी कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, एंड सेकेंडरी कार्बोनियम आयन इन टर्न्स इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी कार्बोनियम आयन। तो इस तरह से आपने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ द इंडक्टिव फैक्ट वी कैन एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑर्डर अमंग दीज डिफरेंट कार्बोनियम आयंस। तो ये थी हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन इंडक्टिव फैक्ट की। सेकेंड, वी कैन एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑर्डर अमंग द डिफरेंट कार्बन आयंस। हम डिफरेंट कार्बन आयंस के बीच भी स्टेबिलिटी ऑर्डर को एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट। हमने आपको इंडक्टिव इफेक्ट की जो टाइप बताई थी प्लस आई माइनस आई, तो उसके दौरान हमने आपको लिखवाया था कि जो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं पॉजिटिव चार्ज के डिस्पर्सल को तो इंक्रीज करते हैं, जैसे अभी हमने कार्बोकेटाइन में देखा, कार्बोनियम आयन में देखा। और जबकि ये जो प्लस आई इफेक्ट वाले आर ग्रुप होते हैं नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल को डिक्रीज कर देते हैं। देखो कैसे कर देते हैं। प्राइमरी कार्बन आयन के अंदर आप देखें तो देखो ये जो आर ग्रुप लगा हुआ है ये अपना प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो प्लस आई इफेक्ट से इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर वही है, देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर है प्लस आई इफेक्ट का। तो कैसा नेचर होता है बोलो? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर से क्या करेगा? ये तो अपने इलेक्ट्रॉन देगा। हम चाहते हैं नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो जाए। डिस्पर्सल कैसे होता है? डिस्पर्सल का मतलब हमने बताया था द मूवमेंट ऑफ दैट चार्ज फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम्स। तो आर ग्रुप की तरफ तो ये चार्ज अब जाएगा नहीं जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, बल्कि आर ग्रुप तो क्या कर रहा है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बोलो किसकी तरफ डिस्पर्स कर रहा है? बोलो कार्बन की तरफ। थ्रू दीज सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स डिस्पर्स हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कार्बन के ऊपर तो और भी ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा नेगेटिव चार्ज उस पे, तो उसका डिस्पर्सल तो बिल्कुल ही रुक गया। तो मींस प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप क्या करते हैं? नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल को हिंडर्ड करते हैं। तो जितने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे तो वो अपने प्लस आई इफेक्ट के बेसिस के ऊपर क्या करेंगे? नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल को क्या करते चले जाएंगे? जब देंगे तो अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और देंगे इसकी तरफ। तो नेगेटिव चार्ज का जो डिस्पर्सल है और भी ज्यादा हिंडर्ड हो, दो दो आर ग्रुप है तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देके ये नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल को बिल्कुल ही हिंडर्ड कर देंगे। टर्शरी कार्बन आयन में सबसे ज्यादा हिंडर्ड होगा डिस्पर्सल का नेगेटिव चार्ज, मींस बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। मींस सबसे ज्यादा अगर थोड़ा बहुत अगर देखो हिंडर्ड तो सभी में हो गया है। In all the three, primary, secondary and the tertiary carbon ion, the dispersal of negative charge get hindered। सभी में hindered हो गया है, लेकिन हमें तो stability compare करनी है, फिर भी हमें देखना है किस में कम hindered हुआ। It means उसमें कुछ ना कुछ तो dispersal होगा ही। तो मीन्स वही सबसे ज्यादा आपका स्टेबल होगा। तो प्राइमरी कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन टर्शियरी कार्बन आयन। तो बेसिक फैक्ट हमारा वही रहता है कि मोर द डिस्पर्सल ऑफ द चार्ज मोर विल बी द स्टेबिलिटी। वो चार्ज चाहे पॉजिटिव होता चाहे यहाँ पे नेगेटिव है, तो मोर द डिस्पर्सल ऑफ द चार्ज मोर विल बी द स्टेबिलिटी। एज द डिस्पर्सल ऑफ द नेगेटिव चार्ज गेट हिंडर्ड, नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल बोलो क्या हो गया है? गेट हिंडर्ड टू ए लार्ज एक्सटेंट इन द टर्शियरी कार्बन आयन बाय 3 प्लस आई इफेक्ट आर ग्रुप्स। जो ये तीन तीन प्लस आई इफेक्ट वाले जो आर ग्रुप लगे हुए हैं इनके द्वारा, इनके प्लस आई इफेक्ट के द्वारा जो नेगेटिव चार्ज है उसका जो डिस्पर्सल है उस वो क्या हो गया बोलो? हिंडर्ड हो गया है। ठीक है। देन इन द सेकेंडरी कार्बन आयन एंड द प्राइमरी कार्बन आयन बाय 2 and 1 plus I effect alkyl groups। तो इसीलिए हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर among these different carbon ion will be primary carbon ion is more stable than secondary carbon ion, and secondary carbon ion in turn is more stable than the tertiary carbon ion। तो ये थी सेकंड एप्लीकेशन इंडक्टिव इफेक्ट की कि ऑन दैट बेसिस वी आर एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑर्डर अमंग द डिफरेंट कार्बन आयंस।
नेक्स्ट हम देखेंगे, हम कंपेयर करेंगे एसिडिटी के बारे में। ऑन द बेस ऑफ द इंडक्टिव फैक्ट वी कैन कंपेयर द एसिडिटी of different compound and also compare the acidity order among the different compounds. जैसे फॉर एग्जांपल अब हमें देखना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के बीच, अगर हम देखें कि कौन ज्यादा एसिडिक है। आपके अगर हम प्राइमरी अल्कोहल किसको कहते हैं, द कार्बन, द एल्कोहल्स इन विच द कार्बन कंटेनिंग, देखो कार्बन कंटेनिंग OH ग्रुप, वो कार्बन जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है बोलो OH ग्रुप, इज अटैच्ड या कंटेन वन आर ग्रुप, वन एल्काइल ग्रुप, देखो एक CH3 लगा दिया। और वो कार्बन जिसके ऊपर OH है, उसी कार्बन के ऊपर अगर देखो दो दो आपके लगा दे हम CH3 ग्रुप, दो दो R ग्रुप, एल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकते हैं लगा दे, तो सेकेंडरी अल्कोहल। एंड द कार्बन कंटेनिंग OH, वो कार्बन जिसपे OH है उसी कार्बन के ऊपर अगर तीन तीन R ग्रुप लगे हुए हो, तीन तीन एल्काइल ग्रुप लगे हुए हो, तो आपका टर्शियरी अल्कोहल हो जाता है। अब हमें ये देखना है कि ये तीनों में से कौन ज्यादा आपका एसिडिक है। देखो जो एसिड होता है वो कौन होता है, अरेनियस बेसिस के ऊपर, क्योंकि इनके अंदर अरेनियस कॉन्सेप्ट लगेगी कि विच कैन लूज द H एटम एज H पॉजिटिव आयन। तो तीनों के अंदर ही ऑक्सीजन के ऊपर देखो H अटैच है, तो तीनों के अंदर से ही देखो O के ऊपर वाला देखो जो H, अगर हम इसको ऐसे शो कर दे बॉन्ड के द्वारा, तो क्या होगा कि जो ऑक्सीजन के बॉन्ड के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, देखो वो ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा। ऐसे ही O और H के बीच के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ऑक्सीजन। कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ऑक्सीजन। तो जिसकी वजह से जो H एटम है वो किसकी फॉर्म में लॉस्ट हो जाएगा बोलो, वो H पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस हो जाएगा। अगर एक बॉन्ड के अंदर देखो जो ये दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जब ऑक्सीजन अपनी तरफ ले लेगा तो ऑक्सीजन पे देखो कैसा चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। मतलब ये एल्क ऑक्साइड आयन बन जाएंगे। एल्क क्यों, कार्बन की चेन को एल्क कहते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ऑक्सीजन है तो O हो गया, नेगेटिव चार्ज है तो हमने बोला एल्क ऑक्साइड आयन। तो प्राइमरी अल्कोहल से जो बना वो प्राइमरी एल्कोक्साइड बनता है, सेकेंडरी से सेकेंडरी एल्कोक्साइड, और टर्शियरी से आपका टर्शियरी एल्कोक्साइड आपका बन गया। अब जो स्ट्रक्चर बनी है, स्ट्रक्चर 1 2 3 जिसे हम कह रहे हैं, प्राइमरी एल्कोक्साइड को हमने स्ट्रक्चर 1 कहा, सेकेंडरी एल्कोक्साइड को स्ट्रक्चर 2, टर्शियरी को हमने कहा टर्शियरी एल्कोक्साइड को स्ट्रक्चर नंबर 3। अब हमें कंपैरिजन करना है, क्योंकि एसिड की डेफिनेशन आप जानते हैं, एसिड कौन होता है, द सब्सटेंस व्हिच कैन लूज H एटम एज H पॉजिटिव आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन एंड गेट स्टेबलाइज, तो उसे आप कहते हैं एसिड। लेकिन जो ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। अब हमें, क्योंकि आगे जो स्ट्रक्चर बने एल्कोक्साइड बने, इनके बीच हम स्टेबिलिटी ऑर्डर एक्सप्लेन करेंगे कि कौन ज्यादा स्टेबल है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था जो आपके प्लस आई इफेक्ट वाले जो R ग्रुप लगे हुए हैं, जो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, इनका बोलो कैसा इफेक्ट है यहाँ पे, प्लस आई इफेक्ट। तो प्राइमरी एल्कोक्साइड के अंदर क्या होगा, एक ही प्लस आई इफेक्ट वाला R ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा अपने प्लस आई इफेक्ट से, देखो इलेक्ट्रॉन ये तो दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, तो नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल को ये तो रोक रहा है। डिस्पर्सल का मतलब होता है ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो दूसरे एटमों की तरफ चला जाए। वो दूसरे एटमों की तरफ कब जाएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के होते, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते। बल्कि जो यहाँ पे CH3 ग्रुप है ये तो प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, ये तो खुद अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ दे रहा है, तो नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल को रोक रहा है। तो प्राइमरी एल्कोक्साइड के अंदर जो ये प्लस आई इफेक्ट वाला एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल हिंडर्ड हो जाएगा। सेकेंडरी एल्कोक्साइड के अंदर दो दो ये प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगे हुए हैं, तो जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल और भी ज्यादा हिंडर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये दो दो प्लस आई इफेक्ट वाले CH3 ग्रुप आपके क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, अपने सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को जब डिस्पर्स कर रहे हैं ऑक्सीजन की तरफ और ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, और यानी ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है उसका डिस्पर्सल बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। टर्शियरी के अंदर आप देखेंगे, टर्शियरी एल्कोक्साइड के अंदर, तो उसके अंदर तो बल्कि और भी एक एक्स्ट्रा आ गया, तीन तीन आपके एल्काइल ग्रुप लगे हुए, तो ये अपने प्लस आई इफेक्ट के द्वारा क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल को बिल्कुल रोक देंगे। तो नेगेटिव चार्ज का जो डिस्पर्सल है सबसे ज्यादा हिंडर्ड किस में हुआ, टर्शियरी एल्कोक्साइड के अंदर हो गया, क्योंकि इसके अंदर तीन तीन प्लस आई इफेक्ट वाले R ग्रुप लगे हुए हैं, CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसलिए जिसके अंदर डिस्पर्सल का जो हिंड्रेंस हो गई है सबसे ज्यादा, नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल बिल्कुल ही रुक गया है, वो आपके टर्शियरी एल्कोक्साइड है, इसलिए वो लीस्ट स्टेबल होगा। तो एसिड कौन सबसे बेस्ट हुआ, सबसे एसिड वो होगा अच्छा जो H पॉजिटिव आयन लॉस करने के बाद आगे स्टेबल हो गया हो। तो प्राइमरी अल्कोहल के अंदर जो H पॉजिटिव आयन ये लॉस हुआ था, उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनी वो ज्यादा स्टेबल रहेगी, ये मोस्ट स्टेबल रहेगी एज कंपेयर टू द टर्शियरी अल्कोहल। तो इसलिए प्राइमरी अल्कोहल आर मोर एसिडिक देन सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी अल्कोहल आर मोर एसिडिक देन द टर्शियरी अल्कोहल। तो देखो अब हम लिखेंगे कैसे। सबसे पहली लाइन में तो हमेशा आप ऐसे ही लिखते हैं कि आफ्टर द लॉस ऑफ H एटम एज H पॉजिटिव आयन, the dispersal of the negative charge is hindered to a large extent, किसमें हुआ बोलो hindered, to a large extent in tertiary alkoxide ion by 3 plus I effect
R groups by 3 plus I effect R groups. Then bolo then in the secondary alkoxide and the primary alkoxide ion by only 2 and 1 plus I effect R group respectively. So the stability order among the different alkoxide ion क्या हो जाएगा? कौन सा alkoxide ion सबसे ज्यादा stable रहा? The structure 1 means primary alkoxide ion is more stable than the secondary and secondary is more stable than the tertiary. और acidity order फिर क्या हो जाएगा? Hence the acidity order among these different primary secondary alcohol will be primary alcohols will be more acidic than the secondary alcohols are more acidic than the tertiary alcohol. तो ये हमने देखा एसिडिटी ऑर्डर आपके प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स के बीच. तो ये थी एप्लीकेशन आपके इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस के ऊपर आप एक्सप्लेन कर पाए. नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड के अंदर कौन ज्यादा एसिडिक होता है. एसिटिक एसिड का मतलब होता है इथेनोइक एसिड जिसके अंदर 2 कार्बन हो. देखो ये आपकी इथेनोइक एसिड है. इसके अंदर बोलो कार्बन कितने हैं आपके? यहाँ पे 2 कार्बन है. सो दिस इज द इथेनोइक एसिड और कॉमनली आप इसे एसिटिक एसिड कहते हैं. नीचे वाला है आपका फॉर्मिक एसिड और एक ही कार्बन है तो आप इसे कहते हैं दैट इज द मिथेनोइक एसिड. कौन बन गया ये आपका? मिथेनोइक एसिड. अब हमें इनमें कंपैरिजन करना है कि कौन ज्यादा एसिडिक. बेसिक चीज वही कि जो अपने O और H के बीच में देखो जो बॉन्ड थे ऑक्सीजन अपनी तरफ उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलो क्या करेगा? बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट. तो जिसकी वजह से क्या लॉस हो जाएगा? यहाँ पे H पॉजिटिव लॉस हो जाएगा. H पॉजिटिव जो है वो कंटेनर के अंदर ही है. उसी कंटेनर के अंदर H पॉजिटिव लॉस हो गया. अब हमें ये देखना है H पॉजिटिव लॉस करने के बाद कौन ज्यादा स्टेबलाइज हो गया है. तो एसिटिक एसिड के अंदर इथेनोइक एसिड के अंदर से H पॉजिटिव लॉस होता है तो ये स्ट्रक्चर नंबर देखो 1 बनती है. आपके मिथेनोइक एसिड के अंदर से जब H पॉजिटिव लॉस होता है तो ये देखो स्ट्रक्चर नंबर 2 बनती है. दोनों में डिफरेंस क्या है? स्ट्रक्चर जो नंबर 1 है उसके अंदर अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो स्ट्रक्चर नंबर 1 में एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है जिसका प्लस आई इफेक्ट होता है. तो प्लस आई इफेक्ट से क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट वाले तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे और सिग्मा बॉन्ड के थ्रू और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो जो नेगेटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा ऑक्सीजन की तरफ. मींस नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल रुक गया. तो प्लस आई इफेक्ट वाले जो एल्काइल ग्रुप है आपके स्ट्रक्चर नंबर 1 के अंदर वो नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल को हिंडर्ड कर रहा है. स्ट्रक्चर नंबर 2 में तो जहां पे H था वहां जहां पे CH3 था वहां पे अब H है एंड H हैज नो इफेक्ट ऑन द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज. मींस जो डिस्पर्सल जितना हो रहा था उतना हो ही रहा है. तो लेकिन स्ट्रक्चर 1 के अंदर वो डिस्पर्सल रुक चुका है. तो एसिड कौन होता है? जो H पॉजिटिव आयन लॉस करने के बाद स्टेबल हो जाए. तो H पॉजिटिव आयन लॉस करने के बाद जो स्ट्रक्चर नंबर 1 साथ के साथ बनी है ये कम स्टेबल है और H पॉजिटिव आयन लॉस करने के बाद जो स्ट्रक्चर नंबर देखो जो 2 बनी है ज्यादा स्टेबल रही क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल हिंडर्ड नहीं हुआ. तो कौन ज्यादा एसिडिक? जो H पॉजिटिव आयन लॉस करने के बाद स्टेबल हो गया. तो मिथेनोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन द इथेनोइक एसिड. मींस एसिटिक एसिड कम एसिडिक है और फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक है. तो अब देखो लिखने का हमारा ट्रेंड वही रहेगा बिल्कुल बेसिक जो हम लिखते हैं कि आफ्टर द लॉस ऑफ H एटम एज H पॉजिटिव आयन the dispersal of the negative charge is hindered. The dispersal of the negative charge is hindered in structure number 1 by plus I effect CH3 group. Then ठीक है ना, while the H atom has no effect on the dispersal of the negative charge in structure number 2. तो इसी बेसिस के ऊपर अब स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारा क्या आ गया? स्ट्रक्चर 2 इज मोर स्टेबल देन द स्ट्रक्चर नंबर 1. और फिर एसिडिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? हेंस द एसिटिक एसिड इज लेस एसिडिक देन फॉर्मिक एसिड. या आप कह सकते हैं फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन द एसिटिक एसिड. तो इस तरह से हम एसिडिटी को कंपेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम कि why the chloroacetic acid is more acidic than the acetic acid. chloroacetic acid और acetic acid में क्या फर्क है? देखो जो acetic acid है उसका जो H है उसको रिप्लेस करके हमने क्या लगा दिया यहाँ पे? Cl ग्रुप. और जो Cl है इसका कैसा इफेक्ट होता है बताओ? इसका होता है माइनस आई इफेक्ट. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है इसका. Cl का नेचर बोलो कैसा होगा? इट इज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर. ये है आपका क्लोरोएसिटिक एसिड. क्लोरोएसिटिक एसिड के अंदर जो माइनस आई इफेक्ट है इसका, सॉरी इसका इफेक्ट कैसा होता है? इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर. इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये तो इसका होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर से ये क्या करेगा? इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेना. और जो ऊपर लगा हुआ है जो CH3 उसका इफेक्ट बोलो कैसा है? उसका तो प्लस आई इफेक्ट है, वो तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है.
तो अब दोनों में अगर हम कंपेयर करें एसिडिटी में आपके एसिटिक एसिड और क्लोरो एसिटिक एसिड में, तो दोनों में क्या होगा कि आफ्टर द लॉस ऑफ H एटम एज H पॉजिटिव आयन, देखो ये H एटम जो है दोनों के अंदर से, देखो जो O और H के बीच का बॉन्ड था, जब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है तो H पॉजिटिव आयन लॉस होगा दोनों के अंदर। H पॉजिटिव आयन लॉस होने के बाद जो स्ट्रक्चर नंबर 1 बनी है उसके अंदर तो क्या होगा, उसके अंदर ये प्लस आई इफेक्ट वाला CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो ये प्लस आई इफेक्ट वाला CH3 ग्रुप तो बोलो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा ऑक्सीजन की तरफ, मींस नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल को हिंडर्ड कर रहा है, मींस स्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो ये लेस स्टेबल होगी। और जबकि स्ट्रक्चर नंबर 2 में अगर आप देखें तो जो Cl है इसका इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर है, माइनस आई इफेक्ट है, तो माइनस आई इफेक्ट से ये क्या कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑक्सीजन की तरफ से अट्रैक्ट हो होके, और ये किसकी तरफ आ रही है बोलो, Cl की तरफ, तो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो यही आपकी डेफिनेशन होती है एसिड की, कि जो H पॉजिटिव आयन लॉस करने के बाद स्टेबल हो जाती है तो वो सब्सटेंस आपका ज्यादा एसिडिक होता है, इसलिए क्लोरो एसिडिक एसिड क्या होगा, इट इज मोर एसिडिक देन द एसिटिक एसिड। तो कैसे लिखेंगे आंसर, कि आफ्टर द लॉस ऑफ H एटम एज H पॉजिटिव आयन द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज इज हिंडर्ड इन, बोलो किसके अंदर, इन स्ट्रक्चर नंबर 1, in structure number 1 by the plus I effect CH3 group, while the dispersal of negative charge increases in structure number 2 by minus I effect Cl group। तो इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर बोलो क्या हो जाएगा, hence the stability order will be structure 2 is more stable than the structure number 1। तो एसिडिटी ऑर्डर क्या हो गया, सो द क्लोरोएसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन द एसिटिक एसिड। तो ये हमने कंपैरिजन किया एसिडिटी के बीच इंडक्टिव इफेक्ट को यूज करते हुए, तो ये एप्लीकेशन चल रही है हमारी इंडक्टिव इफेक्ट की। अब नेक्स्ट देखो एप्लीकेशन देखते हैं इनकी। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड 2 है हमारे पास, प्रोपेनोइक एसिड थे दोनों, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, देखो हमने नंबरिंग कर रखी है 1 2 3 तीनों के अंदर। फिर हमने क्या किया, जो पॉइंट नंबर 2 है उसके ऊपर हमने एक Cl ग्रुप लगा दिया, देखो तो 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड हो गया। 2 की बजाय अगर थर्ड कार्बन के ऊपर अगर हम लगा दें तो ये 3 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। हम एक H हटा के और वहां पे क्या लगा दिया, Cl। तो ये हमारे दो कंपाउंड आ गए हमारे पास, एक तो 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, एक 3 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। तो 3 के ऊपर लगा दें तो ये कंपाउंड 3 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, 2 के ऊपर लगा दें तो 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। तो दोनों के दोनों एसिडिक तो होंगे ही, क्योंकि दोनों के अंदर से ऑक्सीजन क्या करेगा, H से इलेक्ट्रॉन देखो इस टाइप से विड्रॉ करेगा। आफ्टर द लॉस ऑफ H एटम एज H पॉजिटिव आयन क्या होगा, जो आपके जो सी दोनों में ही देखो अब की बार Cl है, लेकिन अब ये देखना है कि दोनों में से जो Cl है कौन ज्यादा डिस्पर्सल करेगा नेगेटिव चार्ज का, क्योंकि दोनों Cl का इफेक्ट तो बोलो कैसा है, माइनस आई इफेक्ट ही है। लेकिन जो आपने पढ़ा था जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसका जो असर होता है, इट डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम इट। Cl से हम जितने दूर जाते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट का असर कम हो जाता है। देखो Cl जो है इस ऑक्सीजन के, आपकी जो स्ट्रक्चर नंबर आपकी 1 है, स्ट्रक्चर नंबर 1 के अंदर देखो ये जो Cl है ये ऑक्सीजन के बोलो क्या है, नजदीक है, तो इट कॉजेज द देखो मोर डिस्पर्सल, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के थ्रू, देखो डिस्टेंस कम है तो ये ज्यादा डिस्पर्सल कर पाएगा। जो Cl है इस ऑक्सीजन से स्ट्रक्चर नंबर 2 में देखें तो देखो कितनी दूर है, काफी बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा हो गया, देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड का डिस्टेंस है। यहाँ पे डिस्टेंस कितना था, देखो 1 2 एंड ये 3, देखो सिर्फ 3 बॉन्ड थे यहाँ पे स्ट्रक्चर नंबर 1 में। तो मीन्स जो डिस्पर्सल होगा नेगेटिव चार्ज का वो किस कौन सी Cl ज्यादा करेगी, स्ट्रक्चर नंबर 1 के अंदर ज्यादा करेगी एज कम्पेयर टू द स्ट्रक्चर नंबर 2, इसमें कम होगा ऑन द बेस ऑफ डिस्टेंस फैक्टर। तो इसलिए कौन ज्यादा स्टेबल हुई, स्ट्रक्चर नंबर 1 इज मोर स्टेबल देन द स्ट्रक्चर नंबर 2। और एसिडिटी की डेफिनेशन वही, कि अगर हमें कंपेयर करना हो कि कौन ज्यादा एसिडिक, तो जो H पॉजिटिव आयन लॉस करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है जो जितनी ज्यादा स्टेबल तो सब्सटेंस उतना ही ज्यादा एसिडिक, क्योंकि उस कंटेनर में उतने ही ज्यादा H पॉजिटिव रहेंगे। देखो जो स्ट्रक्चर कम स्टेबल हो जाती है वो क्या करेगी, जो H पॉजिटिव आयन लॉस किए थे उन H पॉजिटिव आयन को दोबारा गेन कर लेगी। H पॉजिटिव आयन फ्री फॉर्म में नहीं मिलेंगे, क्योंकि कंटेनर के अंदर जब H पॉजिटिव आयन हमें ज्यादा दिखाई देंगे फ्री फॉर्म के अंदर, तभी तो हम कहेंगे कि वो सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक है। जब H पॉजिटिव आयन कम रहेंगे, कम कब होंगे, कोई सब्सटेंस H पॉजिटिव लॉस करने के अगर वो अनस्टेबल हो गया है, लेस स्टेबल हो गया, तो अपने लूज किए हुए H पॉजिटिव आयन को दोबारा गेन कर लेगा, और H पॉजिटिव आयन फ्री फॉर्म में नहीं रहेंगे तो वो कम एसिडिक होगा। तो इस बेसिस के ऊपर आपने देखा कि वो कौन जो H पॉजिटिव आयन लॉस करने के बाद ज्यादा स्टेबल रहा, वो अपने H पॉजिटिव आयन को दोबारा गेन नहीं करेगा, वो आपका है 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। सो द 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन द 3 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। तो हम क्या लिखेंगे, आफ्टर द लॉस ऑफ H एटम एज H पॉजिटिव आयन द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज बाय माइनस I इफेक्ट Cl ग्रुप increases to a large extent in structure number 1 then in structure number
2 किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस फैक्टर, डिस्टेंस बेस फैक्टर के बेसिस के ऊपर, बिकॉज द Cl ग्रुप इज मोर नियरर टू कार्बोक्सिलेट एनायन, इसके ज्यादा नजदीक है इन स्ट्रक्चर नंबर 1 देन इन स्ट्रक्चर नंबर 2। तो इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया? स्ट्रक्चर नंबर 1 इज मोर स्टेबल देन द स्ट्रक्चर नंबर 2। और एसिडिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 क्लोरोएसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन द 3 क्लोरोएसिटिक एसिड। तो ये थी एप्लीकेशन इंडक्टिव फैक्ट की। तो इंडक्टिव फैक्ट कहाँ पे ज्यादा चला? तो यहाँ पे डिस्टेंस फैक्टर के बेसिस के ऊपर हमने एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फ्लोरोएसिटिक एसिड, फ्लोरोएसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन द क्लोरोएसिटिक एसिड। तो जो एसिटिक एसिड है उसके अंदर हमने H को रिप्लेस करके देखो एक में F लगा दिया तो फ्लोरोएसिटिक एसिड। और आप जानते हैं फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट चलेगा देखो वो तो सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा एज कंपेयर टू द बोलो कि आपके Cl। तो बेसिक फैक्ट वही होता है जब भी हम एसिडिटी के इक्वेशन को लॉस करें जिसमें H आपको दिखे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच, कि हमें H पॉजिटिव को लॉस करवाना है। तो दोनों ही केसेस के अंदर O से H अटैच है, तो H एटम लॉस किसकी फॉर्म में होगा? H पॉजिटिव की फॉर्म में। तो अब फिर वही बात आ जाती है, कौन H पॉजिटिव आयन को लॉस करके ज्यादा स्टेबल हो गया है? जो ज्यादा स्टेबल है वो अपने H पॉजिटिव आयन को लूज ही रहने देगा, उनको दोबारा गेन नहीं करेगा। और जो कम स्टेबल है वो क्या करेगा? वो स्टेबल तो है नहीं, तो H पॉजिटिव आयन लॉस करने के बाद तो अपने H पॉजिटिव आयन को दोबारा गेन कर लेगा। तो फ्री फॉर्म के अंदर H पॉजिटिव आयन नहीं मिलेंगे तो सब्सटेंस कम एसिडिक हो जाएगा। तो अब हमें ये देखना है कि कौन ज्यादा अब एसिडिक है। तो फ्लोरोएसिटिक एसिड में क्या है कि आफ्टर द लॉस ऑफ H एटम एज H पॉजिटिव आयन, ऐसे क्लोरो में कि आफ्टर द लॉस ऑफ H एटम एज H पॉजिटिव आयन क्या हुआ? देयर अकर्स द मोर डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज। देखो जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अब यहाँ पे इस ऑक्सीजन की तरफ से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अट्रैक्ट होकर फ्लोरीन की तरफ ज्यादा आएगी ड्यू टू देयर मोर माइनस आई इफेक्ट, ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। तो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल फ्लोरीन ज्यादा करेगा एज कंपेयर टू बोलो कौन? आपके क्लोरीन। तो स्टेबिलिटी तो दोनों में इंक्रीज हो रही है, लेकिन ज्यादा स्टेबलाइज कौन सी स्ट्रक्चर होगी? स्ट्रक्चर नंबर 1, ड्यू टू मोर डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर माइनस आई इफेक्ट ग्रुप, दैट इज द F एटम। तो अब देखो वही बातें हम लिखेंगे। आफ्टर द लॉस ऑफ H एटम एज H पॉजिटिव आयन द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस टू ए लार्ज एक्सटेंट by the more electronegative F atom in structure number 1 then in structure number 2 by less electronegative Cl group। तो इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? स्ट्रक्चर 1 इज मोर स्टेबल देन द स्ट्रक्चर नंबर 2, और इसलिए कौन ज्यादा एसिडिक होगा? फ्लोरोएसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन द क्लोरोएसिटिक एसिड। तो यहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर था, जो इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज्यादा था, माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा है, उसके बेसिस के ऊपर हमने एक्सप्लेन किया एसिडिटी को। इसके बाद हम देखेंगे कि ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड और डाइक्लोरोएसिटिक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक है। तो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन डाइक्लोरोएसिटिक एसिड। और अगर मोनोक्लोरो होता तो वो और भी कम एसिडिक होता। तो ऐसा क्यों? डाइक्लोरो का मतलब जो एसिटिक एसिड है उसके अंदर हमने 2H हटा के और वहां पे क्या लगा दिए? 2,2 Cl ग्रुप लगा दिए। और ट्राइक्लोरो के अंदर हमने तीनों H हटा के देखो 3,3 Cl लगा दिए। तो ये आपके ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड हो गया। देखो ये ट्राइक्लोरो, और ऊपर जिसमें 2 Cl लगे हुए हैं वो बोलो हमारा क्या हो जाएगा? वो आपका डाइक्लोरो एसिटिक एसिड हो जाएगा। तो हमें ये कंपेयर करना है कि ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड और डाइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर कौन ज्यादा एसिडिक है। तो बात वही, दोनों के दोनों सब्सटेंस के अंदर आप देख रहे हैं O के ऊपर H अटैच है, तो आपके ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को विड्रा करेगा अपनी तरफ, और H पॉजिटिव आयन दोनों केसेस में लॉस हो गए। ये तो ठीक हो गया। अब हमें ये देखना है H पॉजिटिव आयन लॉस करने के बाद कौन ज्यादा स्टेबल। तो अब जानते हैं मोर द डिस्पर्सल ऑफ चार्ज मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो जो आपके डाइक्लोरोएसिटिक एसिड के अंदर भी डिस्पर्सल हो रहा है वहां पे, क्योंकि 2 ग्रुप लगे हुए हैं माइनस आई इफेक्ट वाले Cl ग्रुप। लेकिन अगर आप नीचे जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड से स्ट्रक्चर बनी, अगर आप उसमें देखें कि वहां पे 3-3 Cl ग्रुप लगे हुए हैं, तो जो नेगेटिव चार्ज है उसका डिस्पर्सल और भी ज्यादा हो जाएगा। सो मोर द डिस्पर्सल ऑफ चार्ज मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो ज्यादा स्टेबिलिटी होगी तो अपने H पॉजिटिव आयन को ये दोबारा गेन नहीं करेगा। देखो ये गेन नहीं करेगा यहाँ पे, तो ये लॉस्ट फॉर्म में ही रहेंगे, ये बीकर के अंदर एज सच रहेंगे। तो मोर द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इन द कंटेनर द सॉल्यूशन विल बी मोर एसिडिक, सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो एसिडिक तो दोनों ही हो रहे हैं, लेकिन ज्यादा एसिडिक कौन? सो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन द डाइक्लोरोएसिटिक एसिड। ठीक हो गया। तो हम क्या लिखेंगे कि आफ्टर द लॉस ऑफ H atom H positive and the dispersal of negative charge takes place to a large extent in structure number आपकी 1। देखो नीचे वाली जो स्ट्रक्चर है इसको स्ट्रक्चर नंबर हम 1 कहेंगे। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर 1 है हमारी, इसके अंदर ज्यादा
आपका डिस्पर्सल हो रहा है बाय द 3 - इफेक्ट Cl ग्रुप। देन इन स्ट्रक्चर नंबर 2, तो ये जो डाइक्लोरो से बनी थी ये हमारी स्ट्रक्चर नंबर बोलो क्या हो जाएगी, ये स्ट्रक्चर नंबर 2 हो जाएगी हमारी। तो इसीलिए अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो कौन ज्यादा स्टेबल हो गया, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी, जो स्ट्रक्चर नंबर 1 है, जो स्ट्रक्चर नंबर क्या है बोलो हमारी 1 जो है वो क्या हो गई बोलो हमारी ज्यादा स्टेबल हो गई एज कंपेयर टू द स्ट्रक्चर नंबर 2। और इसलिए जो एसिडिटी ऑर्डर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन द डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। ये था इंडक्टिव इफेक्ट की नेक्स्ट एप्लीकेशन के जितने ज्यादा माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप आप इंक्रीज करते चले जाते, मोर द नंबर ऑफ माइनस आई इफेक्ट ग्रुप्स मोर विल बी द डिस्पर्सल ऑफ द नेगेटिव चार्ज। तो इस बेसिस के ऊपर हम एसिडिटी को एक्सप्लेन कर पाए ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड और डाइक्लोरो में। अगर मोनोक्लोरो आता तो आप एक स्ट्रक्चर और बना सकते थे क्लोरो एसिटिक एसिड की, तो हम तीनों में कंपेयर कर सकते थे। तो अब हम नेक्स्ट कंपेयर करेंगे बेसिसिटी के बेसिस के ऊपर कि कोई भी जो कंपाउंड है वो बेसिक है तो वो क्यों है, या बेसिक कम है तो बेसिक कम क्यों है। तो ऑन द बेस ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट वी कैन एक्सप्लेन द बेसिसिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। देखो अगर आप जो एसिडिटी और जो बेसिसिटी के क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनकी फुल एक्सप्लेनेशन और भी ज्यादा एग्जांपल आप अपने नोट करना चाहते हैं तो आपकी जो प्रीवियस जो हमारी जो लेक्चर्स हैं, अल्कोहल फिनोल का हमारा लेक्चर है आप उसको देखें, उसका पार्ट नंबर 3 देखें आप अल्कोहल फिनोल्स का। तो उसके अंदर वो प्योरली एसिडिटी के ऊपर ही बना रखा है, उसमें ढेर सारे आपके एसिडिटी के क्वेश्चंस हैं। आप इसलिए अल्कोहल फिनोल्स का जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है आप उसको जरूर देखें। और ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 4 है, वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं एसिडिटी के, आप उन सारे क्वेश्चंस को वहां से नोट डाउन कर लें, तो आपके पास पूरा पैक हो जाएगा आपके एसिडिटी और बेसिसिटी के क्वेश्चंस के डिफरेंट एग्जांपल्स का। तो अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। तो इंडक्टिव इफेक्ट की जो नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन है वो है कि बेसिसिटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया हमारा के दो ही कंपाउंड हमारे पास सिंपल, एक अमोनिया और एक प्राइमरी अमीन है। सेकेंडरी अमीन का मतलब क्या होता कि अगर नाइट्रोजन के ऊपर दो दो आर ग्रुप लगा देते, तो कोई अमोनिया है नाइट्रोजन पे 3 आपके आपके एच लगे हुए हैं तो NH3 अमोनिया होता है। ये हमने एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना रखी आपकी, क्योंकि वो तो पिरामिडल होती है अमोनिया की स्ट्रक्चर, क्योंकि एक लोन पेयर इसके ऊपर, ये जस्ट कंपैरिजन की फॉर्म में हमने यहाँ पे शो किया है। तो हमें ये देखना है कि कौन ज्यादा बेसिक है यहाँ पे आउट ऑफ अमोनिया और आपके एलिफेटिक जो एमीन है एलिफेटिक। तो हमने एलिफेटिक के फॉर्म में एग्जांपल आपके प्राइमरी एमीन का ले लिया, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर अगर एक आर ग्रुप हो, एक CH3 ग्रुप है जैसे, तो प्राइमरी एक और एच हट के यहाँ पे एक और आर आ जाता, सेकेंडरी एमीन एक और आ जाए तो वो टर्शियरी एमीन हो जाता है। तो सिंपल जब भी हम कंपेरिजन करते हैं आमतौर पे, तो हम एलिफेटिक एमीन जब बोले तो हम प्राइमरी एमीन ही ले लेते हैं। तो बेस होता कौन है, तो यहाँ पे तो आप बेस की वो डेफिनेशन यूज नहीं कर सकते कि कोई भी सब्सटेंस जो OH नेगेटिव आयन लॉस कर दे तो वो बेस, वो तो अरहेनियस डेफिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे OH नेगेटिव आयन लॉस नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बात आ जाती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। तो नाइट्रोजन जो है इसके ऊपर लॉन पेयर है, तो ये लोन पेयर के बेसिस के ऊपर हम एक्सप्लेन देंगे कि जिस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वो अपने लोन पेयर ज्यादा डोनेट कर पाएगा। हमें ये देखना है कि कौन ज्यादा बेसिक है। तो अब देखें, इन एमीन्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम इंक्रीजेस ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट एल्काइल ग्रुप। जो प्लस आई इफेक्ट वाला जो एल्काइल ग्रुप है उसकी वजह से जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलो क्या हो गई है, इंक्रीज। देखो इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दी यहाँ पे, तो जिसकी वजह से नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने से अब ये नाइट्रोजन एटम क्या करेगा, इट हैज मोर टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू द आउटसाइड स्पीसी। देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें किसी बाहर वाले दूसरी एक्सटर्नल स्पीसी को देनी है, तो उसी बेसिस के ऊपर हम एक्सप्लेन करते हैं कि कौन ज्यादा बेसिक। जो बाहर किसी को इलेक्ट्रॉन पेयर कम डोनेट कर पाएगा तो कम बेसिक होगा, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है प्राइमरी अमीन वाला, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई है बाय द प्लस आई इफेक्ट CH3 ग्रुप। तो इसीलिए नाइट्रोजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने से इट हैज मोर टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, सो इट इज मोर बेसिक। तो हमने क्या लिखा, इन एमीन्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम इंक्रीजेस ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट एल्काइल ग्रुप, बट नॉट इन अमोनिया ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ दीज प्लस आई इफेक्ट एल्काइल ग्रुप्स। तो इसलिए जो एलिफेटिक जो एमीन्स होते हैं वो आपके जो प्राइमरी जो एमीन होते हैं दे आर मोर बेसिक देन द अमोनिया। वो अमोनिया से क्या है बोलो ज्यादा बेसिक होते हैं। तो इस तरह से हमने इंडक्टिव जो इफेक्ट है उसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस देखी। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको और एप्लीकेशंस देखनी हो इन डिटेल में अपने नोट्स जब आप बनाएं, तो अल्कोहल फिनोल्स का पार्ट नंबर 3 जरूर देखें, लेक्चर नंबर 3, और कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 4 जरूर देखें, और वहां से आपके कंप्लीट नोट प्रिपेयर कर लें।
तो ये थी आपकी डिफरेंट एप्लीकेशंस। थैंक यू।